नमस्कार दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के आज सभी 90 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और जनता ने ईवीएम में 1031 नेताओं की किस्मत को कैद कर दिया है। और किसकी किस्मत चमकेगी और किसकी किस्मत नहीं चमकेगी ये चलेगा पता 8 अक्टूबर को। सो गाइस 8 अक्टूबर को घोषित होने वाले नतीजों से पहले लोगों को एग्जिट पोल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है कि आखिरकार एग्जिट पोल क्या कहता है। सो गाइस इन एग्जिट पोल्स के नतीजों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कभी कभी एग्जिट पोल भी काफ़ी हद तक फेल हो जाते हैं और उसका जीतता जाता एग्जाम्पल है दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो हुए थे 2013 में। जी हाँ, ये रहा उसका स्क्रीनशॉट। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने अपने नाम पर दर्ज करी थी, जिसका किसी को भी अंदाजा था नहीं कि इतनी बड़ी सीटों से इतने बड़े बहुमत से आखिरकार सरकार बनेगी। तो इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जिट पोल हर बार फेल होते हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल से हर पार्टी को और हर आम जनता को एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है। सो गाइस वहीं पर बीजेपी को एग्जिट पोल के नतीजों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह बहुत सारी है कि हरियाणा में पिछले 10 सालों में कोई भी खास विकास नहीं हो पाया। जी हाँ, जो इन्होंने लास्ट 2 बार लगातार अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उस मैनिफेस्टो को ये ज़मीनी हकीकत पर तरीके से नहीं उतार पाए। और इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो 10 वर्ष का वनवास था वो इस बार समाप्त होने वाला है 8 अक्टूबर को। सो गाइस 2024 के हरियाणा में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा टेस्ट बीजेपी का होगा कि पिछले 10 साल की सरकार इस बार हैट्रिक लगा पाएगी या फिर नहीं, और उसे इस चुनाव में सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है 8 तारीख को। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी में, ध्यान रखिएगा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफ़ी अच्छे से टक्कर दी थी और जो नारा था अब की बार 400 पार, तो अयोध्या वासियों ने बोला अब की बार रहने दे सरकार, तो कहीं ना कहीं उनका आंकड़ा और भी कम हो गया। सो गाइस बीजेपी को टक्कर दी कांग्रेस ने और नतीजा 55 सीट पर रहा था। और ऐसे में ये देखना होगा कि विधानसभा की तरह, जी हाँ, विधानसभा की तरह ही बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर होती है या फिर नहीं। इस चुनाव में भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट लोगों के अंदर बना हुआ है। सो गाइस बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर होती है या जनता किसी एक दल को पूरे बहुमत के साथ सत्ता पर ला पाती है या फिर दोस्तों किसी पार्टी को किसी अन्य पार्टी का सहयोग लेकर के अपनी सरकार बनानी होगी। ये सब का सब खुलासा होगा 8 तारीख को। सो गाइस हरियाणा में बीजेपी के लिए सरकार बनाना बेहद मुश्किल माना जा रहा है क्योंकि उसे किसी भी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो गाइस अब तक सभी के सभी न्यूज़ चैनल ने, सभी के सभी प्रिंट मीडिया ने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं, लेकिन कोई भी पोल इनके फेवर में जारी अब तक नहीं हो पाया है। और अनुमान यह है कि पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को राज्य की 20 सीटों में हार का सामना करना पड़ सकता है और जिसके चलते वे 10 साल बाद सत्ता से बाहर हो रही है। चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार प्रिंट मीडिया ने, जो न्यूज़ मीडिया है, इन सब ने क्या क्या अपना एग्जिट पोल जारी किया, इस शॉर्ट वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिपब्लिक भारत से। सो गाइस रिपब्लिक भारत मैट्राइज के एग्जिट पोल में भी हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस है इसको पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है और यहाँ पर कांग्रेस को इस एग्जिट पोल में 55 से 62 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है इसके द्वारा। और इसके अलावा दोस्तों इनेलो गठबंधन को 2 से 3 और जेजेपी गठबंधन को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं, राइट। सो गाइस इसके अलावा सेकंड है दैनिक भास्कर, और दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें भी सेम कांग्रेस को मिल सकती है 44 से 54, बीजेपी को मिल सकती है 15 से 29, जेजेपी को मिल सकती है 1 सीट और एनएलओ को मिल सकती है 1 से 5। वहीं अगर हम बात करें एनडीटीवी इंडिया ने क्या बोला है, तो बस एनडीटीवी का जो पोल है उसमें बीजेपी को बोला है कि 20 से 32 मिल सकती है और कांग्रेस को सीटें मिल सकती हैं 49 से लेकर के 61 तक के बीच में। तो इस बार जितने भी एग्जिट पोल दोस्तों मार्केट में पब्लिश हुए हैं, ठीक है, चंद घंटों पहले, उन सब में जी हाँ मैक्सिमम फेवर दिखाया है कांग्रेस को लेकर के। लेकिन आपकी इसमें क्या राय है? जी हाँ, आप अपनी गैसिंग पावर, अपनी पॉलिटिकल नॉलेज मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पक्का बताइएगा कि वास्तविक रूप से बीजेपी ही सरकार बनाएगी अपनी पूर्ण बहुमत के द्वारा या फिर कांग्रेस बनाएगी या फिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है, ये आप मुझे कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों पीपल्स प्लस के बारे में। जी हाँ, इसके हरियाणा के एग्जिट पोल में
बीजेपी को 20 से 32 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है इसके द्वारा, और वहीं पर कांग्रेस को 49 से लेकर के 61 सीटें मिल सकती हैं। जेजेपी के खाते में दोस्तों 2 से 3 और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें आ सकती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एनडीटीवी के पोल्स के बारे में। सो गाइस, एनडीटीवी के पोल्स के मुताबिक, जो अभी मैंने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया, दोबारा ध्यान से सुन लीजिएगा कि इसमें कांग्रेस को 49 से 61, क्योंकि एनडीटीवी एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है और इनके जो सर्वे होते हैं, जो इनके एग्जिट पोल तैयार हो रहे हैं, इनके पूरी रिपोर्टर्स पूरे हरियाणा में आज फैले हुए थे। ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं ये लोग, और उसके आधार पर ये अपने एग्जिट पोल को डिज़ाइन करते हैं। सो गाइस, 49 से 61 सीटें दी गई हैं एनडीटीवी के द्वारा, और जबकि बीजेपी को 20 से 32 सीटें जीतने का अनुमान लगाया है। और मैं भी दोस्तों कहीं ना कहीं अपनी गैसिंग पावर एनडीटीवी की तरफ ही लेके जाऊंगा। अब बात करते हैं एबीपी न्यूज़ के बारे में। सो गाइस, एबीपी न्यूज़ में दिखाए जा रहे हैं ध्रुव रिसर्च के एक एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी का एक बहुत बड़ा बीजेपी को झटका लगा है, और पार्टी को 30 सीटों से भी नीचे इसके पास, मतलब बीजेपी के पास आ सकती है। और जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार 57 सीटों के अनुमान के साथ बन सकती है। सो गाइस, ये है आपका कंप्लीट एग्जिट पोल कि किस न्यूज़ चैनल के द्वारा, किस प्रिंट मीडिया के द्वारा क्या एग्जिट पोल दिया गया है। ठीक है, अभी कल सुबह तक और भी आपके एग्जिट पोल तैयार होंगे अलग अलग न्यूज़ मीडिया के माध्यम से। बट यहाँ तक मुझको लगता है दोस्तों कि यहाँ पर जो बीजेपी की इस बार किरकिरी हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि इनके नेताओं के द्वारा जो देने वाले बयान थे वो काफ़ी बेतुके थे, और जनता के अंदर जो रोष पैदा किया है वो इनके नेताओं ने भी किया है। जैसे कंगना ने किसानों को बोला था टेररिस्ट, आपको याद होगा। कंगना ने कुछ समय पहले बोला था कि जो किसान आंदोलन हो रहा था वहाँ पर रेप हो रहे थे, बलात्कार हो रहे थे, ये थी इनकी स्टेटमेंट। अभी कुछ समय पहले दोस्तों इन्होंने ये भी बोला कि जो 3 कानून लाए गए थे किसान को लेकर के, जो केंद्र सरकार ने वापस लिए, वो दोबारा वापस आने चाहिए। सोचिए, किसान एक बहुत बड़ा तबका है जो आपको वोट देता है, और आप उसके खिलाफ किस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो भी तब जिस समय चुनाव सर पर हैं। तो कहीं ना कहीं इनको हटाने के लिए इनके ही नेता अब आतुर हो चुके हैं। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से ऐसे नेताओं को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, या फिर 1-2 मौके और देने चाहिए? बल्कि कंगना को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कितने मौके मिल चुके हैं। अब जो उससे पानी होता है वो यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ तक आ चुका है। बाकी दोस्तों, आपका कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझे बिंदास कमेंट कर सकते हैं कि इसके बारे में आपकी राय क्या है। जी हाँ, ऐसे नेताओं को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंका बाजे। इनके साथ साथ वही हो रहा है। इनका काम है एक्टिंग करना, आप एक्टिंग करिए, क्यों आप राजनीति में आकर के राजनीति खराब कर रहे हो? इनफैक्ट बीजेपी की जो वोट पावर थी उसको आप वीक कर रहे हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।